नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निकली हुई कलर की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की तरफ से 8000 से भी अधिक पदों के लिए कलर की वैकेंसी निकाली गई है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बेंद्र हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स लोगो और ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आपका विज्ञापन शुरू होता है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 17/11 से 7/12 तक होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, लगभग आपको 20 दिन का समय मात्र इस वैकेंसी को भरने के लिए मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी दी गई है, मतलब किस जगह पे कितनी वैकेंसी है, मतलब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कोड दिया हुआ है, सर्कल, स्टेट, सारा कुछ दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए 8283 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप सभी को पता है कि जीडी का भी वैकेंसी अभी आ गया है, तो एसएससी जीडी में भी आपको 26,000 से भी अधिक वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, ठीक है। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, योग्यता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एज लिमिट जो है एज ऑन 1/4/2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 को ही कट ऑफ डेट बनाया गया है। और नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट एबव 28 ईयर्स। कहने का मतलब है कि 1/4/2023 को कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल की उम्र यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। आपको ये भी दे दिया है कब से कब तक के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, यानी कि वो नहीं दिया हुआ है। एंड नोट, हाँ, दोनों दिया हुआ है, जैसे 2/4/1995 के पहले का बच्चा नहीं होना चाहिए और 1/4/2023 के बाद का बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज में छूट आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिख रही होगी, दिया हुआ है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तब आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, PWD को 10 साल की छूट, PWD SC ST को 15 साल और OBC को 13 साल। मतलब एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे देख लीजिए 3 साल की छूट है, ठीक है। और 8 साल की छूट है फॉर डिजेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST, ठीक है। मैक्सिमम एज 50 साल तक के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और भी अदर कैटेगरीज को यहाँ पे देखिए छूट दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, SC ST और OBC के लिए जो छूट यहाँ पे मिलती है वो ये सामने ही थी। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, तो यहाँ देख लिए इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2023, मतलब 31/12/2023 तक अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। यानी कि आपको क्या मांगा जाए, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD इज ऑन और बिफोर 31/12/2023। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको किसी भी माध्यम से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आपने BSc कर रखा है, BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BTech कर रखा है, कोई भी डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की है और 31/12/2023 के पहले अगर आप पास हो जाते हैं, मतलब जैसे अभी तो आप पास नहीं हैं, आज के डेट में अगर मान लीजिए आप पास नहीं है, लेकिन अगर आपका अगले महीने एग्जाम हो रहा है, 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाए, 4 दिन के बाद, तो 31/12 के पहले तो हो जाएगा आपका। तो उस केस में भी आप इसको भर सकते हैं बिंदास होकर के, ठीक है। कुल मिला के आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 31/12/2023 के पहले, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। अब इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, द सिलेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, प्रीलिमिनरी एंड मेंस, मतलब इसमें 2 एग्जाम होगा, एक PT होगा, एक मेंस होगा। एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, अब आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। PT में आपका सिलेबस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देख लीजिए 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे। 20 मिनट में आपको 30 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स आपको 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। और रीजनिंग से भी आपको 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर आपको इसमें मिलेगा और 20 मिनट इसमें भी समय है। कुल मिलाकर के 1 घंटा में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में आपका क्या होने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि GK या GS से कह सकते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी कह सकते हैं,
50 नंबर का, जिसके लिए आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। 40 नंबर का इंग्लिश होगा, इसमें भी 40 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 35 मिनट आपको समय मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे जिसमें 50 नंबर मिलेगा और 45 मिनट का समय मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, मतलब रीजनिंग आपको और कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर भी है दोस्तों, इसलिए रीजनिंग और कंप्यूटर मिला करके आपको नंबर बढ़ाने वाले हैं। तो 45 मिनट आपको समय इसमें मिलने वाला है। कुल मिला करके 2 घंटा 40 मिनट का एग्जाम होगा, 190 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। पे स्केल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए पे स्केल दिया हुआ है आपका 17,900 बेसिक से शुरू होने वाला है आपका, और यहाँ पे देख लीजिए 47,920 तक आपका जाएगा। बेसिक सैलरी आपकी 19,900 से शुरुआत होने वाली है, लगभग मतलब लेवल 2 से आपको लगता है मुझे कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने वाला है। और प्लस में आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेबल टू ग्रेजुएट है, यानी कि सैलरी आपकी थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी। टेंशन फ्री रहिए, लगभग आपको 30,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। तो बिंदास होकर के इस वैकेंसी को भरिए, अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है आपको। ठीक है। इस वैकेंसी को भरने के लिए जो फ़ी लगने वाला है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। आप सभी को पता है कि बैंक की वैकेंसी में पैसा लगता ही है। तो 750 रुपये जनरल OBC और EWS के लिए पैसा लगेगा। ST SC PWD ESM के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है। अप्लाई करने की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, कोई इशू तो है नहीं। यहाँ पे देखिए पूरा लिंक दिया हुआ है, इसी लिंक पे जा करके और आपको अप्लाई करना है। ठीक है। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह लगना है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि वाइट बैकग्राउंड रखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए फ़ोटो मस्ट भी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होना चाहिए। मेक श्योर जैसे मैंने आपको जो भी बताया वो है। वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे देख लीजिए प्रीफरली बोला गया है, तो जैसा मैंने आपको कहा एकदम वाइट बैकग्राउंड ही रखिए तो अच्छा है। साइज़ आपको पता ही है कि 20 से 50 KB के बीच में लगने वाला है। इसके अलावा आपको जो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन भी इसमें लगता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्लैक इंक पेन से यहाँ पे देख लीजिए साइन करना है आपको। 10 से 20 KB का साइज होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको देना है। ठीक है, जो कि 20 से 50 KB के बीच में हो सकता है। ठीक है। एक डिक्लेरेशन भी आपको देना है इंग्लिश में, तो ये भी आपको 50 से 100 KB के बीच में आपको ये डिक्लेरेशन देना है। तो ये टोटल आपको चीज़ें लगने वाली इस वैकेंसी को भरने में। अगर खुद से आप भरना चाहते हैं तो खुद से भी ऑनलाइन भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े में जा करके भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फटाफट से इस वैकेंसी को भर दीजिए। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।